ओ गॉड! बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, फेल होना है। तो ये है इंडिया का सबसे बड़ा सवाल। तो दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और आपको लगता है कि पास होने की गारंटी सिर्फ़ अमेज़न पे मिल रही है। एक तरफ है पढ़ाई का प्रेशर, दूसरी तरफ है मम्मी की बेलन और तीसरी तरफ है वो नेगेटिव रिलेटिव जो सिर्फ़ आपके मार्क्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो अल्टीमेट फेल प्रूफ फॉर्मूला जो आपके एग्जाम्स का खेल बदल के रख देंगे। तो रेडी हो आप सुनने के लिए? वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों, अप टू डेट सोच यूट्यूब चैनल में और मेरी इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब आपके डर के दोस्तों से मिलवाती हूँ। ये 5 ऐसे टिप्स थे जो फेल होने के चांसेस को एकदम जीरो कर देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं बात करती हूँ स्टेप नंबर 1, स्टडी स्मार्ट नोट हार्ड। तो दोस्तों, एक बात बताइए, क्या आप रट्टा मारने वाली स्टूडेंट्स की गैंग के मेंबर हो? सच सच बताना। क्या आप किताब को लव लेटर की तरह देखते हो और सोचते हो कि ये पढ़ाई अपने दिमाग में घुस जाएगी या भी नहीं घुसेगी? क्या पता घुसने तो वाली नहीं है। सुन लीजिए, जो सबसे बड़ा फंडा है वो है स्टडी स्मार्ट नोट हार्ड। मान लीजिए आप किसी मैराथन रेस में भाग ले रहे हैं, मीन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इंस्टेड ऑफ टेकिंग शॉर्टकट्स आप सीधा हिमालय चढ़ने लगते हैं। मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है, करने क्या चाहते हैं और कर क्या लेते हैं। सेम पढ़ाई में होता है। बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करिए, हाई वेटेज चैप्टर को याद करिए, बाकी टॉपिक्स को टेंशन फ्री जोन में रखिए। जब सिलेबस का वेटेज आपको समझ आ जाएगा तब आपके मार्क्स भी उड़ान भरेंगे। और हाँ, स्मार्ट स्टडी का मतलब है सिलेबस की वेटेज पता करना, ठीक है। रट्टा मारने से सिर्फ मार्क्स नहीं, मेमोरी भी डिलीट हो जाती है। सो बस समझदारी से पढ़ाई कीजिए और जितना ज्यादा हो सके स्मार्ट वर्क को फॉलो कीजिए, हार्ड वर्क को नहीं। और ये मैं आपको हर वीडियो में समझाती हूँ, कॉन्सेप्ट्स को समझो, सेल्फ टेस्टिंग करो, हार्ड वर्क मत करो, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ स्टेप नंबर 2, वो है टाइम मैनेजमेंट। तो हाँ भाई, टाइम तो सबके पास है, पर आपके टाइम मैनेज करना आपको लगता है कि किसी ओलंपिक स्पोर्ट जैसा है, ठीक है। मतलब आपको लगता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो दोस्तों, एक सीक्रेट सुनिए, अगर आप अपने दिन के 24 घंटे को ठीक से यूज़ करते हो, तो फेल होने का ऑप्शन डिलीट ही हो जाता है। इसके लिए आप प्लान बनाइए, ठीक है, हमेशा प्लानिंग कीजिए। तो दोस्तों, सुबह उठते से ही अपने दिन का शेड्यूल से कर लीजिए। मतलब अपने वीक सब्जेक्ट्स को एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, लेकिन ये मत करिए कि पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट्स के साथ शादी कर लेते हैं और ब्रेक लेना ज़रूरी है, क्योंकि एक थका हुआ दिमाग सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। तो हमेशा एक ही सब्जेक्ट्स के साथ मत रहिए, वरना पता चले एक ही सब्जेक्ट्स पे पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लिया है, दूसरे सब्जेक्ट्स को टाइम ही नहीं दिया है, तो उसके साथ शादी नहीं करना है। अपने डे को कलरफुल टाइम ब्लॉक में डिवाइड करिए, जैसे मैथ्स के लिए 1 घंटा, साइंस के लिए 2 और ब्रेक के लिए नेटफ्लिक्स नहीं, दोस्तों रिलैक्स करिए, फ्रेश माइंड बनाइए और फिर से अटैक कीजिए सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। और अगर वीडियो पे अटैक करना है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और लाइक तो एक ही बार कर सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3, फोकस ऑन एनसीईआरटी। तो दोस्तों देखिए, ये बुक, इसको कभी अंडर एस्टिमेट मत करिए। अगर बोर्ड एग्जाम्स एक मूवी है तो एनसीईआरटी इसका हीरो है, ठीक है। सीरियसली बताइए, एनसीईआरटी को पढ़ते हैं या उसके सिर्फ डस्ट कलेक्ट करने के लिए रखा है आपने? मेजोरिटी क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक्स को हमेशा इग्नोर मत करो, हमेशा एनसीईआरटी बुक्स पढ़ो, उनके चैप्टर्स को रीड करो, जितने क्वेश्चंस एनसीईआरटी में है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करो कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रस्ट मी, आपका पेपर छोटी मैगी जैसा सिंपल लगेगा आपको, बस 2 मिनट में समझ आ जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, क्योंकि बाकी बुक्स का बर्डन फ्री करिए। समझ लीजिए एनसीईआरटी आपकी सफलता का शॉर्टकट है। तो अगर आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ लिया, एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए, तो फिर आपको पास होने से कोई भी नहीं बचा सकता, ठीक है। और फिर तो टेंशन दूर ही कर लीजिए। मतलब अगर आपने एनसीईआरटी की अच्छे से पढ़ रखा है, अच्छे से रिवाइज कर रखा है, तो समझो जैकपॉट आपके हाथ लग गया। फिर तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो आप एग्ज़ाम एकदम चुटकियों में पास कर सकते हैं। तो अब मैं बात करती हूँ स्टेप नंबर 4, अवॉइड लास्ट मिनट स्टडी, ठीक है। तो एक और ज़रूरी बात है, ये लास्ट मिनट पढ़ाई करने का चक्कर बंद करिए।
आप एग्ज़ाम के 1 दिन पहले क्या करते हैं, पैनिक मोड ऑन करते हैं और सोचते हैं कि अब सब कुछ याद हो जाएगा। रियलिटी चेक यही है, वो सिर्फ़ बॉलीवुड मूवीज़ में होता है, ठीक है? या किसी वेब सीरीज़ वग़ैरह में होता है, बाकी रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। लास्ट मिनट स्टडी सिर्फ़ स्ट्रेस बढ़ाता है, इससे आपको पेपर के वक़्त सब उल्टा लगने लगता है। मतलब आगे पार्ट पीछे का पार्ट, वहाँ पूरे दिमाग में चाँद-तारे दिखाई देते कि अरे! मैंने तो एकदम अच्छे से रटा था, अब क्या हुआ? अब याद ही क्यों नहीं आ रहा है मुझे? तो बस यही होता है। जैसे फिज़िक्स के फ़ॉर्मूलाज़, हिस्ट्री के फैक्ट्स, ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि आपने फिज़िक्स का फ़ॉर्मूला जो याद किया है ना, वो लास्ट मोमेंट पे हिस्ट्री के फैक्ट्स बन जाएँगे आपको, ठीक है? तो इसके लिए रिवीजन कीजिए, हाइलाइट करिए अपने नोट्स को और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज़ कीजिए, बस रिलैक्स करिए। दोस्तों, पेपर के 1 रात पहले आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि मैंने कितने लोगों को देखा है कि जो बहुत अच्छा पढ़ते, जो पूरा अच्छे से पढ़ लिए होते हैं, वो भी लास्ट मिनट एग्ज़ाम टाइम में अपने माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने लगते हैं अपने माइंड को। सोचते हैं कि नहीं, पता नहीं पेपर क्या आ जाएगा, क्या पूछ लेंगे, और उससे क्या होता है कि पेपर भले ईज़ी आता है, लेकिन वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो पेपर भले ईज़ी आया है, लेकिन क्या मतलब, सारी चीज़ें तो भूलेगा ही। तो इसलिए हमेशा अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखिए। तो अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 5, वो है बिलीव इन योरसेल्फ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने आप पर भरोसा रखिए। आपको पता है आपके अंदर एक सुपर पावर है। आप अपने थॉट्स को रियलिटी में बदल सकते हैं, और अगर आप सोचेंगे मैं फेल हो जाऊँगा, तो वही होगा, आप फेल ही होंगे। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट है और सोचेंगे कि मैं टॉप करूँगा, तो यूनिवर्स भी आपके साथ जुड़ जाएगा। तो दोस्तों, पॉजिटिविटी रखिए, ठीक है? अपने माइंड में, अपने थॉट्स में, और अपने रिजल्ट्स को अपने अंदर विजुअलाइज़ कीजिए। देखिए कैसे आपको मार्क्स का सक्सेस आपके पास आ रही है, ठीक है? मतलब आपके मार्क्स कैसे डबल हो रहे हैं, आप कितने अच्छे से एग्ज़ाम पेपर लिख रहे हैं, क्योंकि बिलीफ इज़ द की, ठीक है? तो बस दोस्तों, ये 5 टिप्स फॉलो कीजिए और फेल होने का चांस 0 हो जाएगा। आपके पास फुल पावर है, बस अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में लगाइए। अगर आप ये टिप्स यूज़फुल आपको लगती है, और अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो नहीं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और बेल आइकन नहीं, इतना तो ये तो बहुत हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे लिए, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड।